आवा दो दुसक सुमाओ सुदुप भाव जान दो जो रुचई तम कुजा। कितनी अच्छी बात कही है कि अशुभ भावों से दुर्गति होती है, अशुभ भावों से नरक और तिर्यंच गति बनती है और शुभ भावों से देवगति बनती है। और कह दी जम रुचई तम करे, यानी जो तुम्हें रुचे वो करो, जहाँ जाना हो वैसे करो, क्योंकि मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा। मांगते तो अपन बहुत कुछ हैं लेकिन मिलता नहीं। और कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं यदि मिल जाए तो भोग नहीं पाओगे। इच्छत फलम न लब्बई जय लब्बई तम न भुंज दे नियम वाइन मायारो पूजा दाणाई दब करम। उन्होंने कहा एक तो मिलती नहीं पापी को जीव, पापी जीव को एक तो संपत्ति सुख मिलता नहीं, और कभी कोशिश करके धन संपत्ति जुटा ले, परिवार बसा ले तो वो भोग नहीं सकता है शांति से। ध्यान रखना, पैसा आना पुण्य की बात नहीं है, पैसा का सदुपयोग करना पुण्य की बात है। देह मिलना पुण्य की बात नहीं है, देह से सत्कर्म होना ये पुण्य की बात है। देह तो उन्हें भी मिली है जो दिन रात समझ गए खोटे भावों में लिप्त रहते हैं, खोटी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं, उनकी देह मिलना और नहीं मिलना कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि उसका उपयोग हम क्या करते हैं। ईंट मिली है, किसी का सर फोड़ दोगे तो सजा हो जाएगी, और किसी के यहाँ शिलान्यास कराओगे तो सम्मान मिल जाएगा। दिया सलाई है, किसी का घर जला दोगे तो अपराधी कहलाओगे, पापी कहलाओगे, और मंदिर में दीपक जला दोगे तो पुण्यात्मा हो जाओगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हमें क्या किस क्षेत्र में कितना मिला है, क्योंकि जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, और कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ ढोंग से जीते हैं, कुछ ढंग से जीते हैं। जो ढोंग से जीते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं, जो ढंग से जीते हैं वो अपने लिए जीते हैं। जो ढोंग से जीते हैं, जो दिखावे में जीते हैं, वो स्वार्थी होकर जीते हैं लेकिन कोई अर्थ नहीं पाते हैं। और जो ढंग से अपने लिए जीते हैं वो स्व के अर्थ को पाते हैं लेकिन स्वार्थी नहीं होते। ध्यान, स्व को अर्थ को पाना, परमार्थ को पाना, क्योंकि सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा चोरन के पुर ना बसे। समझ गए? यदि जितने बड़े बड़े आपने देखा हो, बहुत बड़े बड़े क्राइम करने वाले हों, बहुत बड़े बड़े नक्सलवादी हों, वो भी चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि लगता है कि उन्हें क्या धन संपत्ति मिली है, लेकिन जिस दिन बुलडोजर चलता है, समझ गए, जिस दिन सरकार का हथौड़ा चलता है उस दिन हथकड़ियां हाथ में होती हैं और मकान जमी दोष हो जाता है। इसी प्रकार से कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि यदि तुम्हें कुछ कम मिला है तो पूर्व जन्मों का फल है। हमने चोरी की होगी, आप कहेंगे हमने चोरी तो कभी नहीं की। ध्यान रखना, चोरी वो नहीं है जो आप किसी की चीज उठा लो, चोरी वो भी है जो अपनी शक्ति को छुपा लो। हम द्रव्य चोरी करते हैं, क्षेत्र चोरी करते हैं, काल चोरी करते हैं, भाव चोरी करते हैं। ये पुद्गल द्रव्य मिला है, हम क्या कस्में बांधे, बहुत मिन्नतें, सदियों की उम्मीदों के बाद ये मिला था। और हम बोलते भी हैं कि गर्व तना दुख, क्या कहूँ भगवान, गर्व के दुख इतने मैंने भोगे हैं। और कहते हैं
कि इतनी जन्म के समय इतनी वेदना हुई है कि करोड़ों दिव्यांग नहीं कह सकते। और वेदना नहीं हुई है, मैं असुरक्षा भी हुई। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, क्योंकि अभी तक उसे सब कुछ नियत था, माँ के गर्भ से मिलता था उसे, जो नली लगी थी उससे सब कुछ पा लेता था माँ के पेट में। लेकिन अब बिल्कुल असुरक्षा में आ गया। एक बार तो इतने बड़े धक्के में आ गया कि कहाँ आ गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे रम जाता है, सब कुछ उसे मिल जाता है। लेकिन वो नहीं मिलता है जो पाने के लिए आया था। माते गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। हम बुलाने की कोशिश भी करते हैं। आज जितने नशे हैं दुनिया में, जितने नशे हैं और जितने सो पीस हैं, समझ गए, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, क्लब हो, पार्टी हो, दोस्तों, विदेशों, जितने भी तुमने साधन जुटा रखे हैं वो सब अपने से दूर होने के साथ साथ, और अपने से दूर हो जाओगे तो बहुत दूर हो जाओगे, फिर कभी लौट कर घर नहीं आओगे। क्योंकि 7 राजू ऊपर आए हो, अब 7 राजू नीचे नहीं जाना। इच्छन फलम न लभ्यते जय लभ्यम तम न भुंजते नीदम। कहते एक तो इच्छित फल नहीं मिलता है, क्योंकि आप धन तो कमा सकते हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और स्वास्थ्य ठीक हो तो बच्चे अनुकूल नहीं रहते हैं, और बच्चे अनुकूल हो तो व्यापार अनुकूल नहीं रहता है, क्योंकि ये पंचम काल है। ये पंचम काल है, इस काल का प्रभाव है, ये दुखमा काल है। इसमें सर्व सुखी कोई नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सोन। लेकिन फिर भी आपका और हमारा सौभाग्य है कि अभी छठा काल नहीं आया, पंचम काल में हम पैदा हुए। और बड़ी अच्छी रामायण में एक चौपाई आई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पार। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। छठम काल में तो नाम लेने का मौका भी नहीं पड़ेगा। अभी कितने देश ऐसे हैं जहाँ में मलिक्षखंड जैसी प्रवृत्ति है, दिन रात सुबह से शाम तक लोग हिंसा की योजना बनाते हैं। आप देख रहे हो, अभी सुनते रहते होगे, हमें कोई कोई बता जाता है कभी कभी कि आज देशों में 15-15 महीनों से युद्ध छिड़ा है। सोचो एक दिन जरा सी घटना घट जाए तुम कैसे घबरा जाते हैं। और जहाँ पर हजारों आदमी मर गए हों, जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं भंग हो गई हो और मौत सिर पर खड़ी हो, क्योंकि खूब सजा ले। हाँ मुझे पता है आप लोग यूक्रेन, रूस, अमेरिका ये सब की बातें कर रहे होगे, क्योंकि चल रहा होगा यही सब। हमने क्या तरक्की की है, हम अणुबम और के देश में जी रहे हैं। अरे छना पानी पीते हैं तब लाइट का बटन पंखे की जगह बल्ब का जल जाता है। रोज जलाते हैं फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है। और जो सुबह से शाम तक नशों में रहते हैं उनके हाथ से ना जाने कौन सा बटन किस दिन जब जाएगा। और प्यारे तू सोता का सोता रह जाएगा, तुझे अफसोस करने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर किस पर इतराएगा जब दर्पण देखने वाला ही नहीं बचेगा तो दर्पण किसको दिखाएगा, दर्पण किसको दिखाएगा। और तुझे पापों का प्रायश्चित करने का मौका तक नहीं मिल पाएगा।
आपने नागा आदि में सुना होगा, देखा होगा कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग कुछ चंद मिनटों में समाप्त हो गए। आप ध्यान रखना, वहां तो हो गए, आज हम बारूद पर बैठे हैं, पूरी दुनिया बारूद पर बैठी है। लोग कहते हैं वहां 10 परमाणु बम और बड़े बड़े बम, मुझे तो नाम नहीं मालूम, ऐसे बम हो गए कि इतने 1000 किलोमीटर को मार देंगे, इतने किलोमीटर को मार देंगे। मैंने सोचा हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं और कहते हैं समय का एक क्षण का भरोसा नहीं, हम हजारों की सालों की योजना बनाकर बैठे, पक्के मकान बना रहे हो, जिंदगी कच्ची पड़ी है। पहले मकान कच्चे और आदमी सच्चे और पक्के हुआ करते थे। आज आदमी कच्चे और मकान पक्के हो गए। पहले मिट्टी पर पानी पड़ता था तो गल जाती थी, आज तुम्हारे मकानों पर पानी पड़े तो और लेंटर मजबूत हो जाता। सोचो ये कलयुग का प्रभाव है। सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे, यही हाल हो गया, सुन के चले जाते हो। कोई अंदर में संवेदनाएं नहीं, कोई अंदर में चिंतन नहीं, कोई अंदर में संसार से भय नहीं है, भोगों से वैराग्य नहीं है। हम कितने लोगों को मरते हुए देख लेते हैं, ये भाव नहीं आता है कि एक दिन मेरी भी अर्थी इसी रास्ते से निकलेगी, फिर दोबारा कभी इस रास्तों पर नहीं आऊंगा। क्यों? एक दिन इस घर से विदाई होगी और उसके बाद ध्यान रखना, हॉस्पिटल से ऊपर कमरे तक नहीं ले जाए जाओगे, दरवाजे के बाहर ही रख देंगे लोग कि अब यहीं से जाओ, तुम्हारी अंतिम विदाई है। जिन बेटों को कंधे पर लगाया था वो बेटा कंधा लगा के तुम्हें बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जिनके लिए तुमने अपने परिणाम शुद्ध बनाए थे वो तुम्हारे मरने के बाद घर की शुद्धि कराएंगे। ऐसे इतना अशुद्ध व्यक्तियों की शुद्धि जरूरी हो गई, लेकिन हम पहले से परिणाम इतने शुद्ध बनाएंगे कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम्हारे शुभ परिणामों से तुम्हें स्वर्ग, भोग भूमि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अशुभ परिणामों से दुर्गति, नरक, तिर्यंच और आश्चर्य तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि मनुष्य भव की प्राप्ति भी हो गई तो भी लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, कुबड़ा होगा। ऐसा होना चाहते हो क्या? नहीं चाहते तो परिणामों को शुभ रखो। जिस द्रव्य को पुद्गल द्रव्य मिला है तुम्हें, जीव द्रव्य मिला है तुम्हें, ये क्या उपयोग किया है? ये इतना को ऊर्ध्वगामी बनाना था, पुद्गल से शुभ कार्य करने थे। कितनी देर शुभ काम करते हो, कितनी देर इस जीव द्रव्य को पुण्य में लगाए रखते हो, कितनी देर पाप में लगाए रखते हो, हिसाब कर लेना।